विहान की आंखों में जमी तकलीफ अब उसके जिस्म पर उतर आई थी। जैसे ही उसने गाड़ी से चैन निकाला और खुद पर वार करना शुरू किया, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट फैल गई। चोट की हर एक लकीर जैसे उसकी रगरग में जमा हुआ दर्द चीख चीख कर बयां कर रही थी। वो बुरी तरह तिलमिला उठा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर तुम मेरी गौरी नहीं हो तो तुम्हें इससे कोई फर्क क्यों पड़ रहा है। गौरी कुछ कदम पीछे हट चुकी थी, लेकिन उसके कदमों की ठिठकन बता रही थी कि दिल अब भी वहीं अटका है। उसकी आंखों के सामने वह मंजर था, विहान का टूटना, उसका खुद को नुकसान पहुंचाना, और फिर भी उसे खुद से दूर रखने की उसकी अपनी जिद। दिल भीतर से कांप रहा था, लेकिन चेहरा सख्त बना हुआ था। गौरी खुद से लड़ रही थी, एक मां, एक पत्नी और एक मजबूर औरत के बीच झूलती हुई। कुछ पल पहले ही जब विहान ने दाइनों के बीच से आकर उसे बचाया था, तब सब कुछ जैसे ठहर गया था। विहान ने बिना सोचे समझे अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसे उस मायावी जाल से निकाला था। जब गौरी को होश आया तो उसके सामने वही चेहरा था, जिसकी यादें वो हर रोज अपने आंसुओं में बहा देती थी। विहान ने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ थामा और बस एक ही बात कही, गौरी, तुम जिंदा हो। गौरी का दिल उस क्षण पसीज उठा था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को काबू में किया और झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं कोई गौरी वोरी नहीं हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। उसके शब्द तलवार की तरह विहान के दिल को चीर गए थे। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जली थी, जो अब राख बनकर उसकी पलकों से गिर रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तो फिर वापस क्यों नहीं आई। अगर तुम जिंदा थी तो मुझे क्यों अंधेरे में रखा। गौरी ने अपने चेहरे को फेर लिया। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन उसकी पलकों पर भरे आंसू उसकी सच्चाई बयान कर रहे थे। जो लौटते हैं उनके पास लौटने का कारण होता है। मेरे पास सिर्फ मजबूरी थी, उसने सोचते हुए मन में कहा, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोली। उधर यह सब नन्हा गोलू दूर से देख रहा था। उसके मासूम चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे लग रहा हो कि उसके मम्मी पापा लड़ाई करते हुए फिर से दोस्त बन जाएंगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो लड़ाई वह देख रहा है वो सिर्फ शब्दों की नहीं, दिलों की भी है। गौरी आखिरकार वहां से मुंह मोड़कर चली गई। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता गया। पीछे से आती विहान की टूटती हुई आवाजें उसे रोकने के लिए काफी थी, लेकिन वह नहीं रुकी। शायद वह जानती थी कि अगर एक बार भी पलटकर देख लिया तो उसकी सारी मजबूरियां बिखर जाएंगी। लेकिन जब वह दूर जाकर एक पेड़ के पीछे रुककर सब देख रही थी, तभी उसकी आंखों ने वह दृश्य देखा जिसने उसके भीतर की चुप्पी को हिला दिया। विहान, जो अब तक खुद से बहस कर रहा था, धीरे धीरे खुद पर हाथ उठाने लगा। अगर तुम मेरी गौरी नहीं हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है अगर मैं खुद को मार लूं। उसने गाड़ी से लोहे की चैन निकाली और अपने हाथों, पीठ और छाती पर वार करने लगा। हर एक वार के साथ उसकी चीखें तेज होती गईं, लेकिन इन चीखों में दर्द कम, बेबसी ज्यादा थी। वह बार बार दोहराता रहा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। गौरी पत्थर बनी सब देख रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें नम थी, और दिल चीख चीख कर उससे कह रहा था कि अब और चुप मत रहो। लेकिन वह अभी भी खुद से बंधी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे पीछे खींच रही हो। कुछ ही देर में विहान जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर खून से सना था और आंखें अब भी गौरी की तलाश में थीं। लेकिन गौरी अभी भी सामने नहीं आई। वो जानती थी कि सामने जाने का मतलब होगा सब कुछ खो देना, वह पहचान, वह कहानी जो उसने खुद को बताई थी, और वो सच्चाई जिसे वह अब तक दुनिया से छिपाती आई थी। विहान अब भी बोल रहा था, धीरे धीरे, टूटी हुई आवाज में, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। चाहे तुम गौरी हो या नहीं, लेकिन जो प्यार मैंने किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए था, और हमेशा रहेगा। गौरी की आंखों से अब आंसू झरझर बहने लगे। उसने अपने होंठ भींच लिए ताकि कोई सिसकी न निकल जाए, लेकिन दिल का बोझ अब सहना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच हवा में फिर से वही मायावी ऊर्जा गूंज उठी।
दाइने फिर से लौटने लगी थी और इस बार उनका निशाना सिर्फ विहान नहीं था, बल्कि वो सच्चाई भी थी जिसे गौरी अब तक छिपाती आई थी। लेकिन उस क्षण में गौरी ने एक मजबूत फैसला लिया। वो पीछे पलटी और तेज कदमों से विहान की ओर बढ़ी। शायद वह अब भी खुद को गौरी मानने से इनकार कर रही थी, लेकिन उसका दिल यह स्वीकार कर चुका था कि वह उस इंसान को मरते हुए नहीं देख सकती जिसने उसे टूट कर चाहा था। वो क्षण जब विहान जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ, उसकी सिसकियों में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, गौरी। उसका दर्द अब सिर्फ शारीरिक नहीं रहा था, बल्कि उसके अंदर की टूटन उसकी आत्मा तक को झकझोर रही थी। लेकिन उस दर्द के बीच जो सबसे तीखा एहसास था, वो था अकेलापन। वह सोच चुका था कि गौरी अब उसे कभी नहीं देखेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी वहां एक तेज आहट हुई और गौरी दौड़ती हुई वापस आई। गौरी का चेहरा अब किसी चट्टान की तरह सख्त नहीं रहा था। आंखों में बेहिसाब आंसू थे और दिल में इतनी तड़प कि वह खुद को संभाल भी नहीं पाई। दौड़कर वह विहान के पास पहुंची और उसे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। विहान की सांसें धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसके कानों में जब गौरी की आवाज पड़ी, विहान, प्लीज खुद को चोट मत पहुंचाओ। जब तुम खुद को तकलीफ देते हो तो तुम मुझे भी चोट पहुंचाते हो। तब जैसे उसका दम लौट आया। वह कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे तो पहले से पता था कि तुम मेरी गौरी ही हो, तभी तो तुम मुझसे दूर नहीं रह सकी और मेरी तकलीफ देखी नहीं गई तुम्हें। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने पर सिर रखकर रोती रही। लेकिन अब उस चुप्पी में भी बहुत कुछ छुपा था। कई सालों का दर्द, हर रात की तड़प और एक ऐसी सच्चाई जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा था। कुछ देर बाद जब वह थोड़ी संभली तो उसकी आंखों से बहते आंसुओं के बीच उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई शौक है तुमसे दूर रहने का? मैं हर दिन मरती हूँ तुम्हारे बिना, लेकिन मैं मजबूर हूँ विहान। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अगर मैं रही तो हमारा बेटा गोलू सुरक्षित नहीं रहेगा। विहान हक्का बक्का रह गया। उसने धीरे से गौरी का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, गोलू, उसे क्या खतरा हो सकता है मेरे घर में? गौरी ने गहरी सांस ली और फिर बताया, तुम्हें याद है 3 साल पहले जब सबको लगा कि मैं मर चुकी हूँ? सच ये है कि मैं वापस लौट आई थी। मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गई थी, लेकिन उससे पहले कि मैं दरवाजा खटखटाती, मुझे एहसास हुआ कि वहां कुछ भयानक चीजें मेरा इंतजार कर रही थी। विहान की आंखें फैल गईं। क्या? डायने? विहान, गौरी ने कांपती आवाज में कहा। तुम्हारे घर के चारों ओर उनका पहरा था। मैं छुपकर सब देख रही थी। मुझे साफ दिखा कि वो सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि मेरे खून को ढूंढ रही थी। और डायनों का मानना है कि खून खून को बुला लेता है। इसीलिए अगर गोलू तुम्हारे घर में रहेगा तो उसकी जान को खतरा है। अब तक विहान का दिल जैसे किसी सन्नाटे में डूब चुका था। उसकी आंखें कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसका मन महसूस कर रहा था कि गौरी जो कह रही है वो सिर्फ डर नहीं, एक सच्चाई है जिसे उसने अकेले सहा है सालों तक। तो तुम 3 साल पहले लौट कर आई थी और फिर चली भी गई? विहान ने दर्द भरे स्वर में पूछा। हाँ, गौरी ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक पल के लिए देख पाई थी। तुम बालकनी में थे, मेरे इंतजार में। लेकिन अगर मैं उस वक्त सामने आ जाती तो डायनों को तुम्हारे और गोलू के बारे में सब पता चल जाता। उस एक रात ने मेरी सारी उम्मीदें छीन ली थी। मैं वहां से निकल आई और तब से आज तक सिर्फ इंतजार कर रही हूँ कि कब वो खतरा खत्म होगा। लेकिन विहान, वो खतरा आज भी है। गौरी की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ ममता और दर्द का मेल था। वह एक माँ की तरह बोल रही थी, जो अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है, लेकिन उसे खतरे में नहीं डाल सकती। तुम्हें क्या लगता है? उसने विहान से पूछा। मुझे अच्छा लगता है गोलू को तुमसे दूर रखना। जब वह हर रोज मुझसे पूछता है कि उसके पापा कहाँ हैं, तब मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन मैं क्या करूं विहान,
अगर वो डायने हमारे बेटे के खून के पीछे हैं, तो क्या मैं उसे उनके सामने फेंक दूं? विहान अब भी चुप था। उसका दिल चीख रहा था, लेकिन जुबान पर शब्द नहीं थे। वो जानता था कि गौरी जो कर रही है, वह एक औरत के रूप में नहीं, एक माँ के रूप में कर रही है। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने गौरी का हाथ पकड़ा और कहा, अब और नहीं गौरी, अब हम छुपकर नहीं जिएंगे। अगर खतरा है तो हम मिलकर उससे लड़ेंगे। मैं अपने बेटे को खो नहीं सकता, और तुम्हें भी नहीं। गौरी ने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया। उसकी आंखों में फिर वही डर था, वही आशंका। विहान, यह कोई आम लड़ाई नहीं है। यह अंधेरे और रोशनी की जंग है। अगर हमने एक भी गलती की तो गोलू को हम खो देंगे। लेकिन विहान ने उसका चेहरा थाम कर कहा, तो क्या छुपते रहना ही हल है? अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा है तो हमें अब मिलकर लड़ना होगा। सिर्फ गोलू के लिए नहीं, अपने लिए भी, हमारे प्यार के लिए भी। गौरी कांपते होठों से कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक हवा में फिर से वही मायावी कंपन गूंज उठी। दूर से कुछ साए हरकत में आने लगे थे। लगता था खतरे ने फिर से अपना मुंह खोल लिया है, और इसी के साथ यह ट्रैक अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ चला है। हर बीते पल के साथ कहानी में और भी राज खुलने बाकी है, और अब गौरी और विहान के बीच सिर्फ प्यार ही नहीं, एक बड़ी जंग भी खड़ी होने वाली है।